नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कि लेट से शुरू होते हैं उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है आज की क्लास में बताऊँगा। चलिए आज की क्लास शुरू कर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब LET लेट है, जब उससे प्रपोजल प्रस्ताव का भाव हो तो उस समय आपको किस तरीके से बदलना है। आपको कैसे पता चलेगा कि LET जो लेट है उससे प्रपोजल या प्रस्ताव का भाव प्रकट हो रहा है। तो उस समय आपको देखना है कि जो अंदर का भाग है, ये कॉमा के अंदर वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? RS रिपोर्टेड स्पीच। अगर इसकी शुरुआत लेट अस से हो, लेट और अस से हो या इस तरीके से हो, लेटस लेट्स, तो ये भी लेट अस ही है, साथ में मिला हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे लेटस लेट्स। तो इस समय इस प्रकार से अगर शुरुआत है उस समय उसके अंदर प्रस्ताव का भाव है और उस समय आपको जो RV है, जो रिपोर्टिंग वर्ब लानी होती है, वो लानी है आपको सजेस्टेड, SUGGESTED सजेस्टेड टू, या इसको ला सकते हो आप प्रपोज्ड टू। तो RV तो ये आ जाएगी। फिर आपको लाना है कंजक्शन, और कंजक्शन है वो क्या आएगा? दैट। क्या आएगा? दैट। तो ये याद रखना है, दो बात याद रखनी है। पहला RV क्या आएगी? सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, और दूसरा कंजक्शन क्या आएगा? दैट। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि जो LET है लेट, इसको आपको बदलना है शुड में, SSOULD, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। और अस है जो कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको आपको नॉमिनेटिव में बदलना है, यानी वी के रूप में ये बदलेगा। तो क्या होगा? वी शुड। फिर आपको जो ये वी है वो फर्स्ट पर्सन होता है और वो जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जो RV है ये रिपोर्टिंग वर्ब, RV का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलता है, तो उसके अनुसार आपको बदलना है। तो तीन बातें ध्यान रखनी। पहला आपको RV सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलनी है। अगर ऑब्जेक्ट है तो सजेस्टेड टू में आएगी या प्रपोज टू में आएगी। अगर RV के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस समय केवल सजेस्टेड या प्रपोज्ड ही लिखना है, उसमें टू नहीं लगाना है। और दूसरी बात कंजक्शन दैट आएगा। और तीसरी बात ये है जो लेट अस है, उस लेट अस को आपको वी शुड में बदलना है। लेट अस को किस में बदलना है? वी शुड में। याद रख लें, लेट अस को किस में बदलना है? वी शुड में। फिर जो ये वी है इसको आपको सब्जेक्ट के अंदर, RV का जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये, इसके अनुसार आपको बदलना है। ये सब्जेक्ट कैसा है उसके अनुसार। अगर सब्जेक्ट आई है तो उस समय वी का वी रहेगा, और इसके अलावा अगर सब्जेक्ट है तो उस समय आपको दे में बदल जाएगा। थर्ड पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल में दिया जाएगा। तो पहला देखते हैं। पहला सेंटेंस है शी सेड टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा, लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम, आओ समस्या पर चर्चा करें, आओ समस्या पर चर्चा करें। तो सी का सी सेड टू बदल गया सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू में। क्यों? क्योंकि अंदर शुरुआत किससे हुई है? लेट अस से, और लेट अस का मतलब है आओ, यानी प्रस्ताव दे रहा है, ऑफर दे रहा है सामने वाले को, आओ समस्या पर चर्चा करें। फिर हर फ्रेंड्स और कंजक्शन आ गया दैट, कंजक्शन दैट, और RV है वो सजेस्टेड टू लिख सकते हो और प्रपोज टू भी लिख सकते हो। फिर लेट अस को, जो लेट अस है उसको वी शुड में बदल दिया। अब वी है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर सी है तो सी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन वी प्लूरल है, तो सी थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल लाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? दे। फिर शुड और डिस्कस द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो फॉर अ वॉक, मैंने मेरे भाई से कहा आओ घूमने चलें। तो आई सेड टू बदल गया सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू में, माई ब्रदर कंजक्शन आ गया दैट, फिर वी शुड में बदल दिया, और सब्जेक्ट वी है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और सब्जेक्ट आई है तो आई का प्लूरल रूप वी होता है, तो वी और शुड गो फॉर अ वॉक। तो इस तरीके से आपको बदलना है। नेक्स्ट दूसरा है जब लेट है उससे परमिशन का बोध हो। परमिशन का मतलब होता है अनुमति लेना या अनुमति देना, या विश या डिजायर, दोनों का अर्थ होता है इच्छा। इनका बोध हो
तो उस समय आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या लानी है, वो आपको भाव के अनुसार लानी। रिपोर्टिंग वर्ब है वो भाव के अनुसार लानी। एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड ये लानी। इनके साथ में टू नहीं आता है। और कंजक्शन क्या आएगा, तो इसके बारे में मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि जब इम्परेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होते हैं उनके अंदर आपको भाव के अनुसार ये आरवी लानी होती है और कंजक्शन क्या आता है उनमें टू। तो ये ध्यान रखना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर परमिशन का भाव है, विश या डिज़ायर का भाव है, तो उस समय आप ये ध्यान रखना, लेट के बाद में मी आएगा, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या लेट देयर बी, इस तरीके से आएगा। उस समय उसके अंदर परमिशन का भाव होगा, तो ये ध्यान रखना। और इससे पहले जो प्रपोजल या सजेस्ट का भाव था तो उस समय लेट के साथ में क्या था, अश, लेकिन यहाँ पर मी, हिम, हर या देम या देयर भी होगा। ये ध्यान रखना केवल इतना डिफरेंस। तो ही सेड टू मी लेट मी स्टडी प्लीज, उसने मुझे कहा कृपया मुझे स्टडी करने दे, अध्ययन करने दे। तो ही यहाँ पर प्लीज़ आ गया, इसका मतलब इसके अंदर रिक्वेस्ट का भाग है। तो ही के बाद में आ जाएगा रिक्वेस्टेड, मी, फिर कंजक्शन क्या आएगा टू, फिर लेट। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अनुसार होगा, सब्जेक्ट क्या है ही, मी ऑब्जेक्टिव रूप है और ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या आ जाएगा हिम, और स्टडी। दूसरा तरीका इसका और भी है, उस समय आपको ये बदलना है, जो आर भी है वो लानी है टोल्ड। तो ही टोल्ड मी और कंजक्शन आएगा दैट, फिर साथ में लाना है वुड लाइक टू। क्या लाना है, वुड लाइक टू। अब ये ही क्यों आया, क्योंकि मी था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पर भी कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट रूप आया ही, साथ में लाना है वुड लाइक टू और फिर जो स्टडी था स्टडी। और तीसरा तरीका और भी है, तो ही यहाँ पर आ जाएगा सजेस्टेड टू मी, फिर कंजक्शन दैट, इसमें भी कंजक्शन दैट, और इस तरीके से भी बनाओगे तो कंजक्शन दैट लाना, लेकिन इस तरीके से बनाते तो कंजक्शन टू लाना। फिर यहाँ पर ही, क्योंकि वो ऊपर जैसे बदला है, जैसे मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पर आ गया ही। फिर आपको याद रखना है माइट बी अलाउड टू, या तो वुड लाइक टू या माइट बी अलाउड टू, साथ में स्टडी। तो ये दो आपको याद रखने पड़े, वुड लाइक टू या माइट बी अलाउड टू, इन तरीकों से बताते तो ये लाना है। और अगर या आप भाव के अनुसार लाते हैं, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट, तो वो भाव के अनुसार लाना है और साथ में कंजक्शन टू आएगा। द बिलव्ड सेड लेट हिज साउल रेस्ट इन पीस, प्रेमिका ने कहा कि जो उसकी आत्मा है वो उसको शांति पहुँचे। तो यहाँ पर द बिलव्ड, इसके अंदर यहाँ पर विश की भावना है, किसकी भावना है, उसकी इच्छा की, तो विश्ड, कंजक्शन यहाँ पर आ गया दैट हिज साउल रेस्ट इन पीस, लेट हिज सोल। नेक्स्ट तीसरा है, जब लेट से कमांड का या ऑर्डर का बोध हो। ये जो कमांड या ऑर्डर है वो इनडायरेक्ट होता है, प्रोक्स आदेश होता है, तो उस समय आपको कैसे बदलना है, तो इसके भी अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप शेड का शेड ही रखें, और दूसरा तरीका है कि आप आर भी है वो क्या लाएं, ऑर्डर्ड लाएं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड लाएं। तो दोनों तरीके हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं, फादर शेड, पिताजी ने कहा लेट नो वन कम लेट, कोई भी है वो लेट नहीं आए। पिताजी ने क्या कहा कि कोई भी है वो लेट नहीं आए, तो इसके अंदर क्या है, वो इनडायरेक्टली आदेश दे रहे। तो फादर शेड का शेड रख दिया, फिर यहाँ पर कंजक्शन आ गया दैट, फादर शेड से बना रहे हो तो उसमें कंजक्शन आपको लाना है दैट, फिर नो वन का नो वन, फिर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लाना है वॉज टू या वर टू। ये ध्यान रखना, जब आप वो सेम रखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वो जो है सेड का सेड रखते हैं, तो उस समय आपको कंजक्शन क्या लाना है, कंजक्शन है वो दैट लाना है, और साथ में एक्स्ट्रा वॉज टू या वर टू लाना है। तो यहाँ पर नो वन और ये वॉज टू और कम लेट। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है फादर ऑर्डर्ड, फिर है नॉट टू लेट, क्या करना है, नॉट टू लेट लाना है, फिर ये जो नो है उसको बदलना है एनी में, नो को किस में बदलना है, एनी में, फिर ये जो वर्ब है कम उसके साथ में टू लगाना है। तो द फादर ऑर्डर नॉट टू लेट एनी वन टू कम लेट। तीसरा तरीका है फादर ऑर्डर्ड, यहाँ पर भी ये नॉट टू अलाउ,
नॉट टू अलाउ, फिर नो को बदलना है एनी में, और वन तो है तो वन का आएगा ही, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है कम उसके पहले आपको टू लाना है। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन होगा दोनों, नॉट टू लेट या नॉट टू अलाउ, नो है वो एनी में बदल जाएगा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 उसके पहले टू लगाना है। तीसरा तरीका और ऑर्डर्ड, फिर यहाँ पर कंजक्शन आ जाएगा दैट, कंजक्शन क्या आ जाएगा दैट, और यहाँ पर नो वन का नो वन, और नो वन के बाद में शुड, नो वन के बाद में शुड लगे। तो इसके ये 4 तरीके हो गए, 1 2 3 और 4 तरीके। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप इस फर्स्ट जो तरीका है इसको ही प्रीफर करें, इसको वरीयता दें। द टीचर सेड लेट नो चाइल्ड स्पीक टू हरी, तो टीचर ने कहा कि कोई भी बच्चा है वो हरी से बात नहीं करे। तो द टीचर सेड का सेड कंजक्शन क्या आ गया दैट, नो चाइल्ड नो चाइल्ड, और यहाँ पर जो बताया था मैंने वाज टू या वर टू, तो नो चाइल्ड है वो सिंगुलर है इसलिए आ गया वाज टू स्पीक टू हरी। तो इस तरीके के अनुसार आप वाज टू वर टू याद रखना है, कंजक्शन दैट याद रखना है, आर भी है वो जो है वही रखनी, सैड का सैड ही रखनी। और दूसरे तरीके ये बताए थे, नॉट टू लेट नॉट टू अलाउ, दोनों तरीके से बना सकते हैं, और उस समय आपको नो को एनी में बदलना है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके पहले टू लाना है। और तीसरा तरीका यह था ऑर्डर्ड में बदलना है, यहाँ पर ये जो आर भी है तो वो तो ऑर्डर्ड ही आएगी तीनों तरीकों में, अन्यथा सैड आएगी। लेकिन यहाँ पर नो वन के बाद में आपको क्या रखना है शुड रखना है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से बनाए आप ठीक रहेगा। नेक्स्ट चौथा तरीका है कि जब लेट से सपोजिशन का भाव यानी कल्पना का भाव हो, कंडीशन कोई शर्त हो, तो उस समय लेट इट बी होगा या लेट देयर बी से शुरू होगा। जैसे द टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल, मान लो कि ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है त्रिभुज है, गणित में हम पढ़ते हैं नहीं, मान लो कि ये है, मान लो कि x + y बराबर ये है, तो यहाँ पर वो इस तरीके कैसे, तो यहाँ पर कल्पना की गई। तो उस समय आपको जो ये आर भी है वो सपोज्ड लानी है। द टीचर सपोज्ड इट टू बी, इट का इट और बाद में बी के बाद में टू बी ए ट्रायंगल। और दूसरा होता है जिसके अंदर यद्यपि का भाव, कंडीशन का भाव हो यद्यपि का भाव, ऐसे सेंटेंस में लेट इट के बाद में ईवर शो अवश्य आता है, लेट इट के बाद में ईवर शो अवश्य आता है। ये 2 तरीके के यहाँ पर भाव होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंस करते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको ज्यों का त्यों रखना है, यानी शेड है तो उसको शेड ही रखना है, ज्यों का त्यों ही रखना है, और इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देना है, और ईवर शो को ड्रॉप कर देना है, या ईवर शो है उसको हटा देना है। तो क्या होगा सी का सी, सेड का सेड, और कंजक्शन आ गया दैट। फिर यहाँ पर आपको लाना है हाउ ईवर और साथ में ये हार्ड, फिर इट और यहाँ पर आएगा साथ में माइट। V1 से पहले क्या लाना है आपको माइट। रैन, अगले वाला वाक्य है आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार सेंस होगा, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सी। और मस्ट है वो मस्ट में ही रहता है, सेंस नहीं होता मस्ट, गो टू। दूसरा तरीका होगा सी का सी, सेड का सेड, ये आपको जो आर भी है वो जो है वही रखनी है, बदलनी नहीं। इसमें 2 तरीके के होते हैं कंडीशन वाले, कल्पना वाले। दूसरे तरीके में यहाँ पर दैट, कंजक्शन दैट आ गया, और इसके बाद में आपको लाना है इवन इफ। क्या लाना है इवन इफ से शुरुआत करनी, दैट के बाद में इवन इफ लाना है। फिर इट का इट, ये जो लेट है इसको हटा देना है, इट लाना है, और रैन है वो V1 है, और V1 है यहाँ पर V2 हो जाएगी, और ईवर शो तो हटा देना आपको। और हार्ड, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार सेंस होगा, सब्जेक्ट क्या है सी आ जाएगा, और फिर मस्ट गो टू होम। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका कोई भी प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।